बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डाइजेशन चैप्टर से मुतल्लिक़ कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू है, टू एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल इनटू ब्लड एंड देन इनटू द सेल इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एज डैश। यानी फूड मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने के लिए ताकि वो सेल्स के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो सके, सेल के अंदर इजीली डिफ्यूज़ हो सके, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाता है एक प्रोसेस के ज़रिए। उस प्रोसेस का नाम क्या है? जिस तरह हम जानते हैं कि फूड मॉलिक्यूल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मैक्रो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि प्रोटीन और प्रोटीन के साथ साथ लिपिड्स एट्सेट्रा। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल है, सेल के अंदर ये डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। तो इस मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल यानी स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है बाय ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के ज़रिए। जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और लिपिड को फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल में कन्वर्ट किया जाता है। ये मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि आसानी से सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने और लिपिड को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करने का जो अमल है, इस प्रोसेस का नाम है डाइजेशन। MCQ नंबर सेकेंड, द लेंथ ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज़ अबाउट डैश। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से लेकर एनस तक जो ट्रैक है, जो पाइप है, इस पाइप का नाम है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। इसकी कुल लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 30 फीट्स। MCQ नंबर 3, मैकेनिकल डाइजेशन इन ओरल कैविटी अकर्स बाय। ओरल कैविटी के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन किस तरह होती है? तो अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा जूम करके दिखाएं तो ये हमारी ओरल कैविटी है। इस ओरल कैविटी के अंदर जो डाइजेशन है वो इस मोलर और प्रीमोलर टीथ्स के ज़रिए होती है। यानी ये पीछे के जो दो दांत है ये मोलर कहलाते हैं और उसके बाद जो तीन दांत शुरू होते हैं इसको प्रीमोलर दांत के टीथ या प्रीमोलर दांत कहा जाता है। इन टीथ के ज़रिए मैकेनिकल डाइजेशन होती है, लेकिन इन टीथ को मूवमेंट प्रोवाइड करती है हमारे हेड में मौजूद दो किस्म की मसल। हमारे हेड में मौजूद दो किस्म की मसल, जिसमें एक का नाम है टेम्पोरलिस जो कि स्कल के टेम्पोरल रीजन के साथ होती है और दूसरा है मेसेटर मसल जो कि चीक्स के नीचे पाए जाते हैं। इन दोनों मसल्स की मूवमेंट की वजह से नीचे वाला जबड़ा मूवमेंट करता है और उसकी मूवमेंट के ज़रिए ओरल कैविटी के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड सी, यानी मोलर एंड प्रीमोलर टीथ along with masseter and temporalis muscle. MCQ नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ चीविंग इज कॉल्ड एज डैश। चीविंग के अमल को, चबाने के अमल को ऑप्शन नंबर बी मेस्टिकेशन कहा जाता है। MCQ नंबर 5, चूज़ द ऑड वन आउट। एमडीकेट में कुछ ऐसे MCQ आते हैं जिसमें से तीन ऑप्शन या तो स्ट्रक्चर के लिहाज से सिमिलर होंगे या फंक्शन के लिहाज से सिमिलर होंगे या जिस चीज़ से वो डिराइव हुई है उस लिहाज से सिमिलर होगी, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी पाई जाएगी। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि उनमें से मुख्तलिफ होगा, इसको ऑड वन आउट कहते हैं। जैसा कि अगर हम इन चारों ऑप्शंस में देंगे तो ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन और ऑप्शन सी लाइपेज, ये तीनों की तीनों ऐसे ऑप्शन है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है। इनका फंक्शन सेम है। क्या फंक्शन है? फूड को डाइजेस्ट करना। जबकि ऑप्शन नंबर डी गैस्ट्रिन, ये एक हार्मोन है। दिस इज़ अ हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक सेल से सिक्रीट होता है और ये हार्मोन हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गैस्ट्रिन।
MCQ नंबर 6, इन हाउ मेनी रीजन ऑफ GIT यानी गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट डाइजेशन ऑफ फूड अकर। गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के कितनी रीजन्स के अंदर डाइजेशन होती है? तो एक डाइजेशन हमने कहा था कि ये ओरल कैविटी के अंदर होगी, दूसरी बार खुराक की डाइजेशन स्टमक के अंदर होगी और तीसरी बार खुराक की डाइजेशन यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी। तो टोटल 3 रीजन्स है जहाँ पर फूड की डाइजेशन होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A3। MCQ नंबर 7, हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर कितने सलाइवरी ग्लैंड है? तो बकल कैविटी के अंदर एक पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड यहाँ एयर्स के साथ पाया जाता है, दूसरा पेयर यहाँ टंग की नीचे पाया जाता है और तीसरा जो है वो यहाँ मैंडिबल्स के साथ पाया जाता है, मैंडिबल्स के आगे पाया जाता है, जिसको हम सब मैंडिबुलर कहते हैं। जो कि टंग की नीचे पाया जाता है उसको सबलिंगुअल कहा जाता है और जो कान के साथ पाया जाता है उसको पैरोटिड कहा जाता है। तो टोटल नंबर्स है 3 एक साइड पर 3 दूसरी साइड पर 6। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6। MCQ नंबर 8, विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है, कौन सा जोड़ा ऐसा है जो कि इनकरेक्टली मैच है? ऑप्शन नंबर ए, लिवर। सो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एक जूस सिक्रीट करता है जिसे हम बाइल कहते हैं, तो ये करेक्टली मैच है। इबनर ग्लैंड, इबनर ग्लैंड माउथ के अंदर पाए जाते हैं जो कि लिंगुअल लाइपेज को सिक्रीट करता है। पेंक्रियास, पेंक्रियास पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। जबकि ऑप्शन नंबर डी, पाइलोरिक स्पिंक्टर, पाइलोरिक स्पिंक्टर ये यहाँ पर लगी हुई होते हैं स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर, यानी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जोड़ है उस जोड़ पर लगा हुआ होता है पाइलोरिक स्पिंक्टर, जो कि स्टमक में मौजूद कायम को अलाउ करता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाए। और इसके साथ लिखा हुआ है पाइल्स। तो पाइल्स एक ऐसा सी बीमारी है जो कि यहाँ एनल स्पिंक्टर्स की वजह से, एनल स्पिंक्टर में ज़ख़म लगने की वजह से होता है। तो पाइलोरिक स्पिंक्टर और पाइल्स का एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्टली मैच्ड। MCQ नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग इज रेगुलेटेड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन। स्वेलिंग के अमल को, निगलने के अमल को ब्रेन का कौन सा हिस्सा रेगुलेट करता है? तो वो पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा रेगुलेट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। MCQ number 10, the reflex section which involve forceful expulsion of air through larynx to clear the airway is dash। वो रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें लैरिंक्स के ज़रिए एयर को फोर्सफुली बाहर की तरफ एक्सपेल किया जाता है ताकि ट्रेकिया या एयर कैनाल को क्लियर किया जा सके। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक रीजन पर है ट्रेकिया और दूसरी रीजन पर है एसोफेगस। ये ट्रेकिया है और ये है एसोफेगस। इस वाली रीजन का नाम है एसोफेगस और इस वाली का नाम है ट्रेकिया। तो जब हम खुराक खाते हैं तो खुराक खाने के दौरान अगर गलती से हमारा ये एपिग्लॉटिस पूरी तरीके से लैरिंक्स के ऊपर क्लोज ना हो जाए तो उसकी वजह से खुराक का छोटा टुकड़ा इस लैरिंक्स के अंदर चला जाता है। लैरिंक्स के अंदर जाने की वजह से लंग्स में मौजूद जो एयर है उस एयर को तेज़ी के साथ बाहर की तरफ धकेला जाता है ताकि यहाँ पर मौजूद जो खुराक का टुकड़ा है वो खुराक का टुकड़ा इस वाली एरिया से, इस वाली रीजन से बाहर निकल सके। तो इस प्रोसेस का नाम है, इस एक्शन का नाम है चोकिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी जिसको हम कांसी कहते हैं, तेज़ी से जो कांसते हैं खुराक के दौरान, उस अमल का नाम है चोकिंग। MCQ नंबर 11, अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड डैश। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का जो वेव लाइक सीरीज है, उस सीरीज का या उस प्रोसेस का नाम क्या है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे ही इस ट्यूब के अंदर अगर हम
इसको एसोफेगस कंसिडर करें तो इस एसोफेगस के अंदर अगर खुराक यहाँ पर आ जाए तो एसोफेगस का ये वाला रीजन ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये खुराक आगे की तरफ धकेला जाएगा। इसके बाद जब ये इस रीजन पर आ जाए तो फिर यहाँ ये वाला रीजन कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से खुराक को आगे धकेला जाएगा। उसके बाद जब खुराक इस रीजन पे आ जाए तो फिर ये तीसरा रीजन कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसकी कॉन्ट्रैक्शन से खुराक को आगे की तरफ धकेला जाएगा ताकि ये स्टमक के अंदर चला जाए। इस प्रोसेस को, इस ओवरऑल फिनोमेना को पेरिस्टालिसिस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पेरिस्टालिसिस। एमसीक्यू नंबर 12, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेरोटाइटिस और पेरोटिडाइटिस इज डैश। पेरोटाइटिस या पेरोटिडाइटिस ये पेरोटिड ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है, यानी जो पेरोटिड ग्लैंड है उसके इन्फ्लेमेशन का नाम है पेरोटाइटिस या पेरोटिडाइटिस। तो पेरोटाइटिस और पेरोटिडाइटिस का सबसे कॉमन टाइप मम्प्स, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मम्प्स, यानी मम्प्स सबसे कॉमन टाइप है। मम्प्स किसे कहते हैं? जिस तरह अगर हम इस बच्चे को देखें तो इस बच्चे का जो नेक वाला रीजन है इसमें स्वेलिंग कास हुई होती है, तो इस वाली कंडीशन को मम्प्स कहा जाता है। MCQ नंबर 13, अबाउट डैश % ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5% कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3 to 5%। MCQ नंबर 14, ऑर्गन इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ फूड। मैन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो कौन सा ऑर्गन है जो कि खुराक की सिलेक्शन में मदद देता है? सो दैट ऑर्गन इज टंग, ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 15, द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। सलाइवरी एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि स्टार्च की डाइजेशन करता है, स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है। उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज।